हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखो, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, फिर चाहे वो खाने की चीज़ हो, फिर चाहे वो कपड़े हों, चाहे जूते हों, चप्पल हो, कुछ भी खरीदते हैं तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस होता है वो अलग होता है। मान लो कोई चीज़ 1000 रुपये की है, लेकिन हम उसको थोड़ा कम करवा लेते हैं या फिर वो हमें कम करके देते हैं। जैसे मान लो कि 1000 की चीज़ें हमें 800 में दे देते हैं, 900 में देते हैं, या 500 में दे देते हैं, या फिर 700 में दे देते हैं। लेकिन इसका ओरिजिनल जो प्राइस है उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, यानी MP। और जितने में वो हमें दे रहे हैं, यानी कम करके दे रहे हैं, उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और जितना कम कर रहे हैं उसे बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, जैसे मान लो 1000 की चीज़ थी, ओरिजिनल प्राइस क्या था उसका, मार्केट प्राइस क्या था उसका 1000 रुपये। सेलिंग प्राइस यानी कि उस दुकानदार ने उस जो 1000 रुपये की चीज़ थी वो हमें बेची 800 रुपये में, तो 800 रुपये क्या हुए, सेलिंग प्राइस यानी SP। और हमें तो 1000 की चीज़ 800 में बेची, तो 200 रुपये का डिस्काउंट मिला हमें, तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, जो 200 रुपये कम किए उसने। तो आज हम सीखेंगे कि डिस्काउंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, परसेंटेज में भी, जैसे मान लो 200 रुपये उसने हमें छूट दे दिए। अगर कोई हमसे पूछे कितना डिस्काउंट मिला, हम बोलते हैं 200। वो हमसे अगर ये पूछ ले कि कितने % में मिला, यानी 10%, 20%, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो आज हम जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, 4 एग्जांपल। इनमें से मैं आपको 3 करके दिखाऊंगी, 4th आप खुद करके दिखाना है कैसे आंसर आया। ठीक है, तो पहला देखो क्या दे रखा है। मार्केट प्राइस क्या है, 500 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या है, 450, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस था, जो उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस था वो 500 रुपये का सामान था, लेकिन उस दुकानदार ने हमें कितने रुपए में बेचा, 450 रुपये में। ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है डिस्काउंट निकालने का, MP माइनस SP। MP यानी मार्केट प्राइस, SP यानी कि सेलिंग प्राइस। देखो, सिंपल डिस्काउंट निकालेंगे अगर हमें मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा है तो। देखो, इसमें दे रखा है मार्केट प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस 500 रुपये है ओरिजिनल प्राइस, और SP यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, 450। यानी कि जो प्रोडक्ट था, जो हम सामान खरीदने गए थे, उसका ओरिजिनल प्राइस था 500 रुपये, लेकिन उस दुकानदार ने हमें दिए 450 रुपये। 450 रुपये में हमें वो माल बेच दिया। तो हमें कितने रुपये का फ़ायदा हुआ कि उसने 50 रुपये की छूट दे दी हमें। तो 50 रुपये हम बच गए ना हमारे पास, तो ये हुआ डिस्काउंट कि हमें 50 रुपये में छूट मिल गई। यानी 500 का माल था, 450 उसने हमें दिए, तो 50 रुपये हमें नहीं देने पड़े, यानी कि 50 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया। अब मान लो कोई हमसे पूछ ले कि जो आपको 50 रुपये डिस्काउंट मिला है वो कितने %, यानी कि परसेंटेज में कैसे बताओगे आप कि 10% की छूट मिली है, 20% की मिली है, कितने की। तो वो कैसे निकालोगे आप, छूट कितने की मिली है हमें, 50 रुपये की। उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, 500 रुपये। ठीक है, 50 रुपये की हमें छूट मिली है, लेकिन इसका ओरिजिनल प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस कितना था, 500 रुपये, और गुणा में कर दो 100। जो कट रहा है काट दो को, 2 जीरो से 2 जीरो कट रही है, ये कट रहा है कुछ, हाँ, 5 कम 5, यानी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 0, यानी कि 5 के पहाड़े 5 के टेबल में 50 कितने पे आता है, 10 पे। तो यानी कि 10% का हमें डिस्काउंट मिला था। यानी जो 50 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला था, उस हिसाब से अगर हम परसेंटेज में देखें, यानी प्रतिशत में देखें, तो 10% यानी 10% का हमें 10% हमें डिस्काउंट मिला था। ठीक है, हमने फर्स्ट किया। अब देखो सेकंड, MP यानी मार्केट प्राइस दे रखा है 1200 एंड सेलिंग प्राइस दे रखा है 675। वैसे ही करेंगे, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम, MP में से SP माइनस कर देंगे। MP कितना है, 1200, और SP क्या है, 7675। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या था उस प्रोडक्ट का, 1200 रुपये, और उसने हम दुकानदार ने हमें कितने रुपये में बेचा, 675 रुपये में। अब इसको माइनस कर दो। देखो, 0 है तो यहाँ 10, इसको दिया, ये 10 बन गया, फिर इसने इसको दिया 10 बन गया, ये 9 बन गया, और ये 1। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 1 बचा, 1 में से 6 जाता नहीं है तो हम इसको एक और नंबर दे देंगे, तो ये बचेगा 11। 11 में से 6 गए 11 में 6 गए 5। ठीक है, और यहाँ 1 गया, 0 का 0 आएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, 675, 10 में से 5 गए 5, हाँ देखो 525 रुपये, यानी कि 1200 का जो माल था उसने हमें बेचा 675 रुपये में, तो 525 रुपये की हमें छूट मिली। यानी 1200 की जो माल था 1200 का था, लेकिन 675 का उसने हमें बेच दिया, तो सिर्फ 5 to 5 का हमें छूट मिली। यानी कि अब हम उसे सिर्फ इतने रुपये देने हैं, 675, यानी कि 5 to 5 हमें नहीं देने, इतने का हमें डिस्काउंट मिल गया। और अगर हम परसेंटेज में डिस्काउंट निकालें तो कैसे निकालेंगे, 525 बट्टे ओरिजिनल प्राइस यानी 1200 इंटू में 100। ठीक है, तो जो कट रहा है काट दो, ये कट गया।
अब ये किससे कट सकता है, देखो ये हमारा पॉइंट में आएगा। अगर हम इसको काटते हो कैलकुलेटर से करके देखें तो देखो कैसे आएगा, इसको हम निकाल के देखते हैं साइड में। 5 to 5 को हम 12 से काटेंगे, तो देखो 5 to 5 को 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा, तो देखो 5 to 5 अपॉन में ओरिजिनल प्राइस क्या है 1200 इंटू में 100 कर देंगे, तो देखो 2 जीरो काट दिया हमने, तो 5 to 5 अपॉन 12 बचा। तो जब इसको हम काटेंगे तो आंसर आएगा 43.75%। तो यानी कि ऑलमोस्ट 43% हम लिख सकते हैं कि हमें 43% का डिस्काउंट मिला है, हम ये कह सकते हैं अगर कोई हमसे पूछेगा तो। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो इसमें हमें सिर्फ क्या दे रखा है कि जो हमने प्रोडक्ट खरीदा है, जो हमने माल खरीदा है, जो भी हम चीज़ खरीदने गए थे उसका ओरिजिनल प्राइस था 1000 रुपये। दुकानदार ने हमसे कहा कि इसका पूरा प्राइस है 1000 रुपये, लेकिन हम आपको 15% डिस्काउंट पे दे सकते हैं। तो हम क्या समझें कि उसने हमें 15% डिस्काउंट पे दिया, तो कितने रुपये देने या कितने नहीं देने, हम कैसे करेंगे। देखो ओरिजिनल प्राइस क्या है 1000 रुपये, डिस्काउंट कितने का दिया है 15%, यानी कि 100 अपॉन में ओरिजिनल प्राइस 1000 रुपये है, ठीक है, और डिस्काउंट कितना है 15%, परसेंट का मतलब 100 होता है। तो हम कैसे करेंगे, ओरिजिनल प्राइस इंटू में 15/100, यानी कि ओरिजिनल प्राइस इंटू डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है 15%। तो जो कट रहा है उसे काट दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 150, यानी कि हमें डिस्काउंट कितने का मिला है 150 रुपये का। ठीक है, तो अब हमें कितने रुपए देने हैं उसको, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था 1000 रुपये और डिस्काउंट कितने का दिया है हमें 150 रुपये का, यानी कि 150 का। तो कितने रुपए देने हैं माइनस कर दो, देखो 0 से 0 गया, यहाँ कुछ नहीं था, 0 है, ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9 में से 1 गए 8, यानी कि इसने कैरी दिया था तो ये 0 बन गया। तो हमें कितने रुपये देने हैं उस दुकानदार को, सिर्फ 850 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये का माल था, 15% का उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो हमें सिर्फ 850 रुपये देने हैं उसे। ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मैं आपको करा देती हूँ फोर्थ क्वेश्चन भी, लेकिन आप एक बार करके देखना खुद भी। तो मार्केट प्राइस क्या है इसका 1500 रुपये, ठीक है, और डिस्काउंट कितना दिया उसने 20% का, 20 यानी कि 20/100। जो कट रहा है काट दो, देखो 1 से 1 0 गया, यहाँ क्या बचा 1 0 और 15 2 = 30, यानी कि 300 रुपये का उसने हमें डिस्काउंट दिया है। ठीक है, यानी कि 300 रुपये हमें कम देने हैं। तो 1500 रुपये का उसने ओरिजिनल प्राइस बताया था, 300 का यानी कि 20% डिस्काउंट दे दे, तो हमें कितने रुपये देने हैं उसको, सिर्फ 1200 रुपये। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। ओके, थैंक यू।